स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम सूरदास के पदों को समझे थे। आज इस वीडियो में हम मीराबाई के पद को समझेंगे। तो मीराबाई के पद को समझने से पहले हम मीराबाई के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1546 में हुआ था। मीराबाई मेड़ता के रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्त थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा भोजराज से हुआ था, परंतु भोजराज का देहांत जल्दी हो गया। फिर मीरा विधवा हो गई। वैधव्य के बाद संसार उनको विस्मय लगा और वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वदा निमग्न रहने लगी। मीरा श्री कृष्ण को भी अपना पति मानती थी। फिर उसके बाद मीरा के पद को हम समझेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, ऊर व्यंजती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। तो हम इस पद को समझेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नैनन का मतलब है नयन। नंदलाल यानी यहाँ पर श्री कृष्ण को नंदलाल कहा गया है। तो यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे नंदलाल यानी हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्र में बस जाइए। फिर मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। मोहनी मूर्ति का मतलब है मन को मोह लेने वाली मूर्ति या छवि। सांवरी सूरती यानी सांवला रूप। विशाल यानी बड़े। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि आपकी जो मूर्ति है या रूप या छवि जो है वो बहुत ही मनमोहक है। आपका रंग सांवला है और आपके जो नेत्र है वो बहुत विशाल या बड़े हैं। फिर उसके बाद अधर सुधारस मुरली राजती, ऊर व्यंजती माल। अधर सुधारस यानी अमरूद के समान रस से भरे होठ। मुरली राजती, मुरली सुशोभित होती है। ऊर का मतलब है हृदय। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण के अमरूद के समान मीठे होठों पर मुरली सुशोभित है और उनके हृदय पर व्यंजती माला विराजमान है। यानी यहाँ पर उनके मनमोहक रूप का वर्णन किया गया है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र का मतलब है छोटी, शोभित यानी शोभा देती है। रसाल का मतलब मधुर। तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की कमर से बंधी करधनी के छोटे छोटे घुंघरू शोभित हो रहे हैं और उनके पैरों में पहने हुए नुपुरों की आवाज़ बहुत मधुर या रसाल और मनमोहक है। यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक और बाल सुलभ रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। संतन का मतलब है संत और भक्त वत्सल गोपाल यानी भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल या श्री कृष्ण। तो यहाँ पर मीराबाई की भक्ति भावना को दर्शाया गया है। यानी इसका अर्थ है कि मीरा के जो प्रभु भगवान गोपाल या श्री कृष्ण संत को सुख देने वाले हैं और भक्त से बहुत प्रेम करने वाले हैं।
तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उनके जो प्रभु है संत को सुख प्रदान करते हैं और भक्तों के प्रति उनका प्रेम अगाध है। उसके बाद देखेंगे दूसरे पद को। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुबन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बात फैल गई होनी होय सो होई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारे अब मोही। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उनके लिए गिरिधर गोपाल यानी भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और उनके अलावा उनका कोई और नहीं है। जाके सिरफन मुकुट मेरो पति सोई। फिर कहती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही उनके पति है। यानी यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है। फिर उसके बाद देखेंगे। छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई, तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने परिवार की जो मर्यादा है या परिवार की जो कुल की कहानी है उससे छोड़ दिया है और अब उन्हें किसी की परवाह भी नहीं है कि कोई क्या कहेगा। फिर संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों और भक्ति के साथ बैठ बैठ कर उन्होंने लोक लाज यानी समाज की जो शर्म है उसे भी त्याग दिया है। यानी यहाँ से मीराबाई की कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की भावना व्यक्त होती है। असुबन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बात फैल गई होनी होय सो होई। असुबन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है। बेल यानी लता, बोई है यानी बढ़ाया है। तो उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी लता को बढ़ाया है। यानी यह जो प्रेम बेल है या लता है वो भगवान कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाती है। फिर अब तो बात फैल गई होनी होय सो होई। फिर कहती है कि अब तो ये जो बात है वो चारों ओर फैल गई है, इसीलिए अब जो भी होगा उसे होने दो। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। तो मीराबाई यहाँ पर कहती है कि जब वो भगवान के भक्त को देखती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि भक्त को देखकर उन्हें लगता है कि वे सही मार्ग पर है और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति सच्ची है। लेकिन जब वो संसार के लोगों को देखती है जो माया मोह में फंसे हुए हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वे रो पड़ती है। उन्हें लगता है कि संसार के जो लोग हैं वो ईश्वर को भूलकर व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीराबाई स्वयं को भगवान कृष्ण की दासी कहती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे इस संसार सागर से पार लगाइए, यानी उद्धार कीजिए और मुक्ति प्रदान कीजिए। यहाँ पर मीराबाई ने भक्त के प्रति अपनी खुशी और सांसारिक लोगों के प्रति अपनी करुणा को दर्शाया है। मायरी मोही लिया गोविंद मोल,
तू कहा छाणे मैं कहा छोड़े, लियो बंजता ढोल। कोई कहे मुहग्ग कोई कहे सुहग्ग, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमलिक मोल। यहाँ को सब लोग जानत है, लियो रे आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म की कोल। तो माई रे मोही लिया गोविंद मोल। तू कहा छाणे मैं कहा छोड़े, लियो बंजता ढोल। माई यानी माँ, मोही यानी मुझे, छाणे छाणे का मतलब है छिपकर, छोड़े यानी खुले आम, बंजता ढोल यानी ढोल बजाकर। तो माई रे मोही लिया गोविंद मोल। मीरा कहती है कि रे माँ, मुझे गोविंद जी ने मोल लिया है यानी खरीद लिया है, अर्थात बसीभूत कर लिया है। तू कहा छाणे मैं कहा छोड़े, लियो बंजता ढोल। तू कहती है कि छाणे यानी छिप कर किया, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, सबके सामने लिया है, ढोल नगाड़े बजा कर लिया है। कोई कहे मुहग्गो कोई कहे सुहग्गो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलिक मोल। मुहग्ग यानी महंगा, सुहग्ग यानी सस्ता, कारो यानी काला, गोरो यानी गोरा, अमलिक यानी अमूल्य। कोई कहे मुहग्ग कोई कहे सुहग्ग, लियो रे तराजू तोल। कोई कहता है कि महंगे में लिया, कोई कहता है कि सस्ते में लिया। मैंने तराजू में तोल कर अच्छी तरह परख कर मोल लिया। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमौलिक मोल। कोई कहता है कि वे सांवले हैं और कोई कहता है कि वे गोरे हैं। जो भी है देख सुन कर अमूल्य मूल्य देकर, अमूल्य मूल्य यानी भक्ति देकर खरीद लिया है। यहाँ को सब लोग जानत है, लियो रे आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म की कोल। यहाँ को सब लोग जानत है, लियो रे आँखी खोल। यह बात सभी जानते हैं कि मैंने अपनी आँखें खोल कर देखा और लिया। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, पूरब जन्म की कोल। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्हें अपने दर्शन दे। वह कहती है कि वह दर्शन देना उनके पिछले जन्म का कोल है यानी प्रतिज्ञा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीराबाई बाबरी, न्यत कहे कुल नासी रे। 20 का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो यहाँ पर मीराबाई लोक लाज और सामाजिक मर्यादाओं की परवाह किए बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य किया। यह उनकी कृष्ण के प्रति असीम भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। उसके बाद मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि वे स्वयं ही अपने प्रभु नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की दासी बन गई है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यत कहे कुल नासी रे। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि जब उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर लोक लाज और पारिवारिक मर्यादाओं को त्याग दिया तो लोगों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। समाज के लोग मीरा को कृष्ण के प्रेम में पागल यानी बाबरी कहने लगे। वे मीरा के मंदिर में नाचने, भजन गाने और संत के साथ रहने जैसे व्यवहार को समझ नहीं पाए और इससे
पागलपन मान बैठे। मीरा के परिवार के लोग भी उन्हें कुल का नाश करने वाली यानी कुलनाशी कहने लगे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हंसी रे। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि जब उनके राणा ने, राणा यानी राणा जी यहाँ पर कौन है ना, मीरा के देवर राजा विक्रम सिंह ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा तो उन्होंने उसे हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु जो गिरिधर नागर है यानी भगवान कृष्ण है, जो अविनाशी यानी अमर है और सहज भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी यह जो पद है मीरा के उस विश्वास को दर्शाता है कि भगवान की जो सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे कोई भी सांसारिक बाधा टिक नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए।